की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो खास पेशकश है हमारी जहां पर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाजार का कैसा रहा उस पर तो एक टेक लेते ही है, लेकिन फिर उससे आगे बढ़कर आपकी कल की तैयारी करवाते हैं। हमारे साथ मार्केट के एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार की चाल इस वक्त कैसी नजर आ रही है और इस चाल को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए। और इतना ही नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की पारी की शुरुआत कर लेते हैं और क्विकली एक बार बाजार कैसा रहा, लास्ट ट्रेडिंग सेशन किस तरह का था, इस पर फोकस करते हैं। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था वो कह सकते हैं कि इस साल का पहला ट्रेडिंग सेशन और पहले ट्रेडिंग सेशन होने के नाते दिन की शुरुआत अच्छी रही। उसके बाद हमने देखा कि गेम्स जो हैं बड़े दायरे में रहे और ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन बाजार एक रेंज में कामकाज करता दिखा। निफ्टी में 26,150 के पास क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी में 130 अंकों की तेजी नजर आई। 59,700 के लेवल्स पर क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिखाई। हरे निशान के साथ क्लोज होने में बेंचमार्क्स तो कामयाब रहे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी वॉलेटाइल मूव्स थे। ऑटो सेक्टर ने बाजार को संभाला। इसके अलावा अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भी काफी बढ़िया एक्शन था। ओवरऑल मार्केट 2026 के पहले कारोबारी सत्र में कहा जाएगा कि टाइट रेंज में कामकाज करता रहा और ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं थी। थिन वॉल्यूम्स और लेस पार्टिसिपेशन के चलते इस तरह के सेंटिमेंट्स बनना बिल्कुल जायज है। लेकिन ऐसे में फिर यहां से आगे कल की तैयारी आपकी करवानी है और ये तैयारी करवाने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च अजीत मिश्रा जुड़े हैं। अजीत, बहुत स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ 2026 तो रेंज में रहा, लेकिन यहां से आगे के सेंटिमेंट्स आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया मानसी, और सबसे पहले आपको, पूरी टीम को, सभी व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, ये ट्रेंड जो अभी हम देख रहे हैं पिछले करीब 5 हफ्तों से यही एक जोन बना हुआ है जहां पे कि आप 26,200 के पास जाते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, नीचे पे आप 25,700 के पास आते हैं तो आपको एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आता है। आज का सेशन एक म्यूटेड सेशन, बट बावजूद इसके कि आईटी जो कि आपका इंडेक्स का एक हैवी वेट है वो 10% डाउन रहा। उसके बाद भी अगर आप फ्लैट बंद होते हैं तो कहीं ना कहीं बुल्स ने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई। मेरे हिसाब से जिस तरीके से बैंकिंग में स्ट्रेंथ बनी हुई है, आईटी दोबारा से स्टेबलाइज हो रहा है रोटेशनल बेसिस पे, हैवी वेट्स अक्रॉस सेक्टर्स, चाहे वो एनर्जी बास्केट हो। तो बेसिकली एफएमसीजी के अलावा ज्यादातर सारे सेक्टर्स में रोटेशनल बेसिस आपको पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। इनफैक्ट एफएमसीजी में भी कुछ एक काउंटर से हैं जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो ब्रॉडली मेरा इंडिकेशन तो यही कहता है कि इस बार आप 26,200 को ब्रेक करके 26,500-700 के लेवल्स के लिए मार्केट अटेम्प्ट करने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो आपको बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके रखना चाहिए। जब तक कि 25,700 आप ब्रॉडली होल्ड कर रहे हैं तब तक मार्केट या आपको बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी के लिए फोकस करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए इंडेक्स पर ये एक नजरिया फिलहाल हमें मिलता हुआ। अंडरटोन और लॉन्ग टर्म प्ले बुलिश जरूर है, लेकिन यहाँ पर मार्केट की वॉलेटिलिटी को देखते हुए एहतियात बरतते हुए कामकाज करना चाहिए, राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अजीत, वैसे बाजार में हमने देखा ऑल इन ऑल अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को देखिए, ऑटो सेक्टर ने काफी हद तक मार्केट को संभाला। ऑटो बिक्री के डेटा दिसंबर ऑटो बिक्री बेहतर रही। यहाँ से ऑटो सेक्टर एंड व्हेन वी से ऑटो एंसिलरी पर आप की राय क्या होगी? बिल्कुल मानते, देखिए 3 सेक्टर्स जो हैं कि इस रिकवरी में जो लीड कर रहे हैं फ्रॉम दी फ्रंट, बैंकिंग, ऑटो और मेटल्स। तो इन तीनों का ही अभी तक जो कंसिस्टेंसी है वो देखने को मिल रहा है। मेजॉरिटी आपके नाम ऑटो काउंटर्स में से जो कि पहले साइड लाइन्स पे भी थे, उनमें भी पार्टिसिपेशन, जैसे कि बजाज ऑटो और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल। बाकी ज्यादातर सारे काउंटर्स पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आइशर हो, टीवीएस हो, एमएनएम हो, फोर्स मोटर, एथर एनर्जी। तो ये पूरी बास्केट मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी। अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है स्लो डाउन का। इंडेक्स अपना रिकॉर्ड हाई पे है, स्टॉक्स बहुत सारे आपके ऐसे हैं 52 वीक हाई रिकॉर्ड हाई पे है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस तरीके का जो आउट परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा आने वाले टाइम में भी। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये एक राय ऑटो एंसिलरी की चाल पर फिलहाल हमें मिलती हुई, लेकिन यहाँ से आगे बढ़
सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और इस सिलसिले को शुरू करने से पहले सवाल पूछने का तरीका हर रोज की तरह आपको बता देते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल लगातार फ्लैश होते आप देखेंगे। यूट्यूब पर हमें सवाल पूछे और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बुलेटिन में शेयर बाजार से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब मैं आपको दे पाऊं। हर्ष उपाध्याय के सवाल से शुरू करते हैं। अजीत, टोरेंट पावर के 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और टोरेंट पावर में अपने एंट्री लेवल जो है हर्ष बता रहे हैं 1225 की। सवाल इनका ये है कि इन स्तरों को देखते हुए, खरीदारी के स्तर इनके देखते हुए पोजीशन को इंटैक्ट रखें या फिर यहां से निकल जाना चाहिए। 1327 के लेवल्स पर करीब 2% की बढ़त पर यह स्टॉक क्लोज हुआ था, तो इसके चलते फायदे में है। क्या इन्हें पोजीशन को बरकरार रखना चाहिए या फिर निकलना चाहिए? बिल्कुल मानसी, देखिए काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने बाइंग किया है। पहली चीज तो ये कि एक मेजर करेक्टिव फेज उसका ओवर हो चुका है। 2000 से ये स्टॉक गिरता हुआ करीब 1200 के पास जाके स्टेबलाइज हुआ और उन्हीं लेवल्स के लो के पास ही इनकी बाइंग की हुई है। मेरे हिसाब से अभी तक रिकवरी इसमें स्टार्ट भी नहीं हुई है। वो स्टार्ट होगी जब 1350 के लेवल को ये ब्रेक करेगा, तब जाके 1450-1500 तक के लेवल्स ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। जो उनका बाइंग प्राइस है वही मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1240 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए और 1340 के ऊपर करीब 1450 से लेकर 1500 तक के लेवल्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये एक राय इस वक्त हमें मिलती हुई टोरेंट पावर 1327 के लेवल पर पोजीशन को अभी इंटैक्ट रखा जा सकता है। अगला सवाल है करण गुप्ता का, भोपाल से ही लिखते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के स्टॉक में इन्होंने खरीदारी की है और अच्छी मजबूती पर क्लोज हुआ ये स्टॉक लास्ट सेशन में। इनकी खरीदारी 40 शेयर्स की है 1577 के स्तर पर, ऊंचे स्तरों पर खरीदारी है। भले ही लास्ट सेशन में मजबूती रही लेकिन इनकी खरीद से तो नीचे ही 1485 पर स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा है। 1481 पर 3000 4000 तक का, ऑलमोस्ट 4000 तक का नुकसान अजीत ये झेल रहे हैं। 40 शेयर्स खरीदे हैं। बीडीएल पर पोजीशन को इंटैक्ट रखना चाहिए। यहाँ से आगे ये पर्टिकुलर स्पेस जो है ये आने वाले दिनों में फोकस रेडार पर रहेगा। यहाँ से आगे बजट भी है एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर जिसे वॉच आउट करना है। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे जो कि हम डिफेंस एज अ बास्केट अगर हम देखें तो बीच में जरूर एक अच्छे रिकवरी अटेम्प्ट हुए थे और हमने बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए देखी थी। बट जैसा कि वो अटेम्प्ट फेल हुआ उसके बाद हमने देखा कि अक्रॉस दी बोर्ड यहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जो कि इनफैक्ट बड़े नाम थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली आउट परफॉर्म कर रहे थे, चाहे तो बीईएल एचएएल हो, वहां पे भी आपने प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो बीडीएल कंपैरेटिवली थोड़ा सा उनसे मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली वीकर है। ऐसा नहीं है कि काफी ज्यादा वीकनेस है, बट यस अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लेवल्स हैं, इसको क्रॉस करना जरूरी है। इसके लिए अच्छी बात यह है कि उन्होंने ज्यादा ऊपर के लेवल्स में नहीं खरीदा है। करीब 1570 के पास बाइंग की है, 1480 पे चल रहा है। तो एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पे वो निकल जाएं, बिकॉज इन्हीं एरियाज के पास रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो फिर दोबारा से यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। दूसरा अप्रोच ये है कि जो अभी रिसेंट एक छोटा सा स्विंग लो बना था करीब 1420 का, उसको आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये 1510 के लेवल को ब्रेक पर कर पाता है तो 1650 तक के लेवल्स भी ये दिखा पाएगा। तो वहां पे आपको मेजर रेजिस्टेंस से स्टॉक फेस करता हुआ नजर आएगा, तो वहां पे भी एक बार निकलने की राय होगी। तो ऑल इन ऑल किसी भी तरीके से आपको एक बार को निकलने के बारे में सोचना चाहिए अगर आपका नियर टर्म का आउटलुक है, बिकॉज कंसोलिडेशन का चांसेस ज्यादा है और इन कंपैरिजन टू एनी मेजर आपका जो अप मूव है। ऑलराइट, तो चलिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड पर ये एक टेक फिलहाल हमें मिलता हुआ। एक और स्टॉक है अजीत, ओला इलेक्ट्रिक। अब ये शेयर लास्ट सेशन में करीब 4% चला है और काफी अच्छा रनअप दिखाया है। लास्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में लगातार हम देख रहे हैं मजबूती के साइंस यहाँ पर। अगले व्यूअर का सवाल भी ओला इलेक्ट्रिक पर है। चंदन ने यूट्यूब के जरिए सवाल पूछा है। 200 शेयर्स ओला इलेक्ट्रिक के 67 के लेवल्स पर इन्होंने खरीद रखे हैं। ओला इलेक्ट्रिक वैसे तो 37-38 के लेवल पर क्लोज हुआ है, इनकी खरीद से आधा हो चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था, अब यहाँ से नुकसान झेल रहे हैं, क्या राय होगी? देखिए मानसी, ये बहुत सारे लोगों की एक क्वेरी होगी, कंसिडरिंग कि बीच में जब मूव आया था स्टॉक 40 से लेकर 65-70 तक के लेवल तक गया था, तो लगा था कि एक रिकवरी के चांसेस बन गए हैं। बट वो कंप्लीट मूव फिजल आउट हुआ, उसके नीचे गए, एक नए रिकॉर्ड लूज बने। अब एक रिकवरी रीबाउंड का बेसिकली अटेम्प्ट कर रहा है।
जब तक 40 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आप मान के चलिए कि इस पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करेगा और एक हो सकता है पॉसिबिलिटी दोबारा से नीचे जाने की। तो अभी के लिए आप यही कर सकते हैं, जो आपका रिसेंट लो था करीब 30 के पॉइंट अराउंड का, ऑलरेडी स्टॉक आधा हो चुका है। अब उसके नीचे वेट करना और मार्केट में अपॉर्चुनिटी यूज करना वो ज्यादा मेरे हिसाब से खराब है। बिकॉज अगर इंडेक्स आपका रिकॉर्ड हाई पे है, स्टॉक्स आपके रिकॉर्ड हाई पे हैं, तो आप उन स्टॉक्स में क्यों फंसे हुए हैं जो कि अपने रिकॉर्ड लोस के बाद ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरी राय यही होगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे भी आप निकलने की कोशिश करें। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके लिए 30 का स्टॉप लॉस, रिकवरी के केस में 44 पहला हर्डल होगा 40 के बाद, और फिर करीब 50 तक के लेवल। तो इन एनीवेज आपको रिकवरी के केस में निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और जो सेक्टर्स हमने बात की, चाहे वो बैंकिंग है, मेटल है, ऑटो है, इनमें आप फोकस करिए, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए ये राय ओला इलेक्ट्रिक पर फिलहाल हमें मिलती हुई। कई सारे बाकी स्पेसेस एंड सेक्टर्स और स्टॉक्स है जिस पर फोकस किया जाना चाहिए। और सही कहा इनफैक्ट अजीत आपने, कई सारे व्यूअर्स के सवाल आते हैं ओला इलेक्ट्रिक पर, और लगभग सारे व्यूअर्स ने यहाँ से डबल द प्राइस में ही खरीदारी की है और अब फंसे हैं। स्टॉक मूव कर रहा है लेकिन कितना मूव करेगा, बड़ा सवाल। बहरहाल 8% की गेंस हमने ओला इलेक्ट्रिक में पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में देखे हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट की तरफ से बनती हुई। बजाज फाइनेंस, रविंद्र कुमार का सवाल है बजाज फाइनेंस पर, लखनऊ से लिखते हैं। इन्होंने बजाज फाइनेंस के स्टॉक में खरीदारी की है। एक तो बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस को देख लेते हैं, 975 के लेवल्स पर बिकवाली देखी है स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट पिछला पूरा महीना बजाज फाइनेंस के लिए कोई खास परफॉर्मेंस भरा नहीं रहा। 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं, अपने एंट्री लेवल 1010 के ये बता रहे हैं, और 18,000 तक का नुकसान है। 973 के स्तर पर स्टॉक क्लोज हुआ है। अजीत बिल्कुल मान से देखिए, क्वालिटी नाम फ्रॉम दी एफएमसीजी बास्केट, बट जैसा कि आपने बताया कि पिछले करीब 1-1.5 महीने से प्रॉफिट टेकिंग के फेज में है। तो इनफैक्ट ये अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कुछ एक काउंटर, चाहे वो चोला हो, श्रीराम फाइनेंस, जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए नजर आ रहा है, ये इसके एकदम विपरीत आपको नेगेटिव साइड पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बट अच्छी चीज ये है कि आप सपोर्ट के काफी नजदीक आ चुके हैं। तो 950-55 का जोन है, करीब 20 पॉइंट नीचे यहाँ से वहाँ पे आपकी मल्टीपल सपोर्ट से जहाँ से लास्ट टाइम ब्रेकआउट आया। तो मेरे हिसाब से उसी लेवल को आपको एक स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करना चाहिए। तेजी कब आएगी? जब आपके बाइंग प्राइस के ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा, मीन्स 1010 के ऊपर निकल जाएगा, फिर दोबारा से इसमें स्टॉक आपको ट्रेंड रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा पॉजिटिव साइड पे। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कंसोलिडेशन ज्यादा रह सकता है। 950 के साथ बने रहिए, 1010 के पास, 1020 के पास दोबारा से पोजीशन को रिव्यू करिए। ओके, तो चलिए ये राय बजाज फाइनेंस पर हमें मिलती हुई। टेलीकॉम प्ले पर ओवरऑल अजीत आपसे एक टेक में जानना चाहूंगी, और जब हम टेलीकॉम सेक्टर की बात कर ही रहे हैं, एक व्यूअर का सवाल भी एयरटेल पर है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। पूर्णिमा जा नागपुर से लिखती हैं, भारतीय एयरटेल के 120 शेयर इन्होंने खरीद रखे हैं। एवरेज बाइंग प्राइस 1740 की है। 1 साल का नजरिया, लॉन्ग टर्म पे प्ले एक्सपेक्ट करके चल रही हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं। भारतीय एयरटेल पर उन्होंने खरीदारी की है। कल ही की बात है, वोडाफोन आइडिया को भी बड़ी राहत, 87,695 करोड़ एजीआर फ्रीज की जो खबर आई और 5 साल की मोहलत, एक बड़ी खबर थी कल के ट्रेडिंग सेशन की। और उसके ठीक बाद हमने देखा मूवमेंट थी और आज के सत्र में संभलता हुआ भी दिखा ये स्टॉक। 120 शेयर्स भारतीय एयरटेल की पूर्णिमा के पास है। ओवरऑल करीब 44,000 का प्रॉफिट पूर्णिमा देख रही है भारतीय एयरटेल में। टेलीकॉम प्ले और भारतीय एयरटेल पर अपनी राय दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मानसी, हम सबको पता है कि जिस तरीके से चैलेंजेस की ये शायद आपको दुओपोली वाली मार्केट ही ना बन के रह जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी हद तक जो भी रियायतें हो सकती थी वो आइडिया को अभी ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब लगता है कि जो स्टेबिलिटी, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेक्टर में आपने देखा जितने भी प्राइस हाइक हुए हैं उसको बहुत इजीली अब्जॉर्व कर लिया है। और पहले वाले जो चैलेंजेस थे कि आपके आरपीज नहीं बढ़ रहे थे सेक्टर के, वो सब चीजें अब पीछे हो गई हैं। और जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ रहा है, इनके दूसरे एवेन्यूज में ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आरपी उनका पर यूजर और बढ़ता जा रहा है। तो इस सेक्टर में तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी नजर आएगी जिस तरीके से हमारा पेनिट्रेशन है। इन सब में नो डाउट भारतीय एयरटेल एक ऐसा नाम इमर्ज होकर निकला है जहाँ पे कि आपने देखा है कि बावजूद इसके कि मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, एटलीस्ट यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये शेयर के दाम नीचे नहीं आते हैं, बट कंपैरेटिवली
जो डेंट होता है वो काफी कम होता है। और जैसे पूर्णिमा जी ने काफी लंबे अवधि के लिए हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखा है, अच्छे रिटर्न्स बैठी हुई हैं, मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है यहाँ से निकलने का। इनफैक्ट इनको बने रहना चाहिए, बिकॉज आने वाले टाइम में आई नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ से आपको 15 से 20% के रिटर्न्स और एक साल में देखने को मिल जाए, शायद इससे भी ज्यादा। तो चलिए ये एक राय भारतीय एयरटेल पर। इस बीच कुछ और स्टॉक क्विकली एक बार देख लेते हैं, उसके बाद वीआईपी शेयर्स की तरफ भी बढ़ना है। अभी ऑटो सेक्टर पर ही हमने एक राय अजीत आपसे ली, और बजाज ऑटो पर भी एक व्यूवर का सवाल है। मिस्टर पाटिल लिखते हैं उनके पास बजाज ऑटो के 30 शेयर्स हैं, 7,500 इनकी एंट्री लेवल है। मुनाफा है फिलहाल, क्या मुनाफा बुक करना चाहिए बजाज ऑटो में? नहीं, देखिए काफी अच्छे लेवल पे उन्होंने बाय किया है। और जैसे मैं बता रहा था कि ऑटो में कुछ एक लगाड़ थे जहां पे की अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, बजाज ऑटो में से एक ऐसा नाम था। मींस काफी लंबे टाइम से आपने देखा है इसमें कि कुछ खास प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला था। इस वीक अब करीब 6 स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इंडिकेशन ये है कि जो अंडर परफॉर्मेंस रही है स्टॉक में वो धीरे धीरे सबसाइड होगी। नो डाउट जो आउट परफॉर्मर है वहां पे आपको वो टोन कंटिन्यू होता नजर आ सकता है, बट ग्रेजुअली मुझे लगता है करीब 10,500 तक के लेवल्स यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जल्दी नहीं करनी चाहिए, 9200 के एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ उनको बने रहना चाहिए और 10,000 के पास दोबारा से अपनी पोजीशन को रीवैल्यूएट कर लें। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक यानी कि वीआईपी सेगमेंट की। अजीत, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक लिस्ट में आज कौन से शेयर्स का चुनाव किया है आपने? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट का टोन है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से डिफेंसिव, थोड़ा एग्रेसिव, इस तरीके से आप पोजीशन करेंगे तो एटलीस्ट जो मार्केट में चॉपीनेस है, जब तक कि एक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आपको पोजीशन होल्ड करने में हेल्प होगा। तो वैसा ही एक नाम हेल्थ केयर स्पेस फोर्टिस का, जहाँ पे कि एक अच्छे करेक्शन के बाद करीब 11 स्टॉक आपका 850 आया, वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज देखने के बाद ये स्टॉक स्टेबलाइज होता हुआ नजर आ रहा है और अब मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी के लिए सेट है। तो करीब 935 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 880 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ जहाँ पे कि काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, सस्टेनेंस देखने को मिल रही है उस ब्रेकआउट की रिकॉर्ड हाइज के पास। अमंग द कैपिटल गुड्स नेम जो आपका L&T का नाम, इस पे डेफिनेटली आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज टाइटन, L&T कुछ एक ऐसे नाम है जो काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद इन्होंने अपने रिकॉर्ड हाइज को रिक्लेम किया है, सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। नियर टर्म में करीब 4280 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 4070 के स्टॉप लॉस के साथ L&T को भी आप बाय कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।